इसमें सबसे पहले भगवान जो कारणोदक शाही विष्णु है, जो कारणार्णव शाही भगवान विष्णु है, जो महाविष्णु जिनको कहते हैं या कारणोदक शाही विष्णु कहते हैं, उन्होंने माया पर दृष्टिपात किया। जो माया त्रिगुणमयी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है, उन पर सबसे पहले दृष्टिपात किया। मतलब उन पर बीज ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी ने उस श्लोक के तात्पर्य में बताए हैं कि जैसे मनुष्य बीज प्रदान करता है स्त्री पर, वैसा नहीं किया भगवान ने। दृष्टिपात किया, अपने आँखों से खाली देखा, दृष्टिपात किया प्रकृति पर, तो प्रकृति में हलचल, प्रकृति से महातत्व प्रकट हुआ। ये नीचे देखिए सेकंड में है ना, ये यहाँ पर महातत्व प्रकट हुआ। प्रकृति पर जैसे ही दृष्टिपात किया तो महातत्व प्रकट हुआ। जो महातत्व का मतलब होता है महातत्व, महातत्व का मतलब होता है 24 तत्व, है ना। 24 तत्व जो हम लोग पिछले सत्र में श्रवण किया, 24 तत्व है और ये महातत्व है, तो महतत्व कहते हैं। महातत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि महातत्व है। जितने भी तत्व है, पदार्थ है संसार में, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इस मेरे ख्याल में ये कितने नंबर श्लोक में है, महातत्व का प्राकट्य, उसमें उन्होंने कहा कि पदार्थ का मूल, जो सभी पदार्थ है, संसार के जितने भी पदार्थ है और तत्व है, 24 तत्व है, पदार्थ है, इन सब का जो प्रकट होने वाला जो जगह है, जहाँ से प्रकट होता है, जहाँ, उसको महातत्व कहते हैं। महातत्व उसी को कहते हैं महातत्व। तो ये जो महातत्व है, ये अहम तत्व में परिणत हो गया, मिथ्या अहंकार में परिणत हो गया। बाद में वही जो महातत्व था वो अहम तत्व में, मतलब अहंकार, मिथ्या अहंकार में परिणत हो गया। पहले भगवान ने दृष्टिपात किया माया के ऊपर, उस प्रकृति त्रिगुणमयी जो सतगुण, उनसे फिर महातत्व प्रकट हुआ। महातत्व ही फिर से बाद में जाकर के अहम तत्व हो गया, अहंकार, मिथ्या अहंकार बन गया। और वही मिथ्या अहंकार जो है 3 रूप धारण किया। तामसिक, यहाँ पर देखिए, ये तामसिक मिथ्या अहंकार और राजसिक मिथ्या अहंकार और सात्विक मिथ्या अहंकार, ये 3 रूप धारण किया, 3 भाग में हो गया। यही जो मिथ्या अहंकार है, अहम तत्व, वही अहम तत्व 3 रूप में हो गया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में, है ना। तामसिक अहंकार, तामसिक अहंकार से तमोगुण और मिथ्या अहंकार दोनों तामसिक अहंकार बोला जाएगा, दोनों को मिला करके। तो तामसिक अहंकार से ये पंचतन मात्रा और पंच महाभूत प्रकट हुए। तामसिक अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंचतन मात्रा और पंच महाभूत, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, है ना, ये जो पंच तत्व यहाँ से प्रकट, ये 10 जो है, ये 10 पंचतन मात्रा और पंच महाभूत, ये जो 10 हुए, ये तामसिक अहंकार से प्रकट हुए। और राजसिक अहंकार से प्रकट हुए हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय में आँख, कान, ये सब जानते हैं आप लोग, कर्मेंद्रिय में, है ना। तो ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, ये 5-5, 10, ये 10 जो प्रकट हुआ कहाँ से? तो राजसिक अहंकार से। और सात्विक अहंकार से क्या प्रकट हुआ? तो मन प्रकट हुआ और इंद्रियों का देवता प्रकट हुआ, वाली माया है। ये माया जो है, ये भगवान का बहुत बड़ा सेवा करती है। ये जैसे व्यक्ति संसार में आता है तो देखिए अज्ञान भी यहाँ से होता है। माया से ही अज्ञान भी प्रकट होता है। माया क्या करती है? अज्ञान फैला, अज्ञान के द्वारा ढक देती है, फिर उसको खींचती है। उसका काम ही ये सब है प्रकृति का, कि व्यक्ति को तुरंत जब संसार में आते हैं ना, तो उसको तुरंत, उसको जैसे हम जेल में जाते हैं, तो जेल में जाते ही तुरंत अपना कपड़ा बदलो, निकालो, ये कपड़ा पहनो। जेल में पहुंचते कपड़ा चेंज करवा देते हैं। और तुम्हारा नाम आज से ये नाम नहीं रहेगा, तुम्हारा नाम आज से तुम्हारा नंबर रहेगा,
14, 15, 16 तुम्हारा नंबर ये रहेगा। अब जब वो उसको बुलाया जाएगा, कैदी को बुलाया जाएगा तो अरे इतना नंबर वाले आ जाओ तो इतना नंबर वाले आता है। कपड़े भी चेंज हो गया, नाम भी चेंज हो गया। अब ये रहते रहते कुछ दिन हो जाता है तो इसको अब पता लगता है कि इसका नाम ही 15 नंबर है या 14 नंबर है, नाम ही बदल जाता है उसका। अब उसको कभी गलती से कोई उसका नाम से बुला दे तो वो तो सोचता है कि मेरे को नहीं बुला रहे हो, कोई किसी और को बुला रहे हैं। ऐसा हो जाता है आदमी के अंदर में भ्रम ऐसा। तो माया भी इस संसार में जब भेजती है तो दे देती है सब, लो सब ऐसा बुद्धि देती है, ऐसी बुद्धि कि तुम शरीर है, अरे तुमको शरीर, तुम एक शरीर है, आत्मा को भूल जाओ। तुमको एक कपड़ा दे दिया, शरीर दे दिया, और अब शरीर भगवान है तो भगवान हाँ होंगे, कहीं में होंगे, कहाँ में मतलब एकदम भुलवा देती है। माया जो है हमारी बुद्धि को बिल्कुल भ्रष्ट कर देती है। भगवान नहीं, गुरु नहीं, भक्त नहीं, कुछ को हम अंदर से कुछ मानते नहीं, ऊपर ऊपर से हाँ होंगे भगवान, कहीं होंगे, कुछ होगा, ऐसा माया एकदम भुलवा देती है, सब एकदम दिमाग से निकाल देती है। जब हम भगवान का भक्ति करने लग जाते हैं तो ये समझ जाती है कि अरे वाह ये तो कुछ आगे बढ़ने लगा है, ये तो फिर वो आदमी से डरने लग जाती है। लेकिन उस भक्त से जो है उसको फिर उसके पास नहीं जाती है माया। नहीं तो जब तक व्यक्ति भगवान से दूर रहता है तो वो अपना झपट्टा मारते रहती है, उसको संसार में दुख देती है, ये करती है, वो करती है, वो सोचती है मेरा चमचा है। और जैसे ही देखती है कि भगवान का चमचा हो गया तो इसको फिर नहीं टच कर सकते हैं, अब इससे दूर हो जाती है, डर जाती है। 23 नंबर श्लोक देखिए पिछले अध्याय का, जो हम लोग 5वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक में यहाँ पर भगवान अकेले थे, है ना। इसमें बताया गया कि भगवान अकेले थे, उनको लगा कि कुछ करना चाहिए। जो भगवान केवल उनकी इच्छा से यह सृष्टि संभव होती है, सारी समस्त जीवों का स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वैय रूप में विद्यमान थे, अकेले थे भगवान, संसार में कुछ भी नहीं था। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है, भगवान की इच्छा से। खाली सिर्फ इच्छा करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, ना उठ के जाते हैं ना कुछ करते हैं, खाली आँख से देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, इच्छा से ही सारे वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती है। इस परम पुरुष 26वां नंबर श्लोक में भगवान जो है पुरुष अवतार, यहाँ पर कारणोदक्षाई विष्णु की बात हुई है। दिव्य जो पुरुष अवतार है वो प्रकृति के 3 गुणों पे बीज संस्थापित किए, है ना। प्रकृति के गुणों पर बीज 26वां नंबर श्लोक में ये बात आया है। प्रकृति के ऊपर उन्होंने इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। अच्छा यहाँ पर ये जो चार्ट में हम लोग देख रहे थे माया पर दृष्टिपात किया, तो वहाँ माया से फिर यहाँ पर 27वां नंबर श्लोक में अब बता रहे हैं कि महातत्व प्रकट हुआ, है ना। 27वां नंबर श्लोक में माया पर दृष्टिपात किए, 26वां नंबर में, 27वां नंबर श्लोक में महातत्व प्रकट हुआ, और महातत्व पर बीज बोए भगवान ने। फिर महातत्व अनेक भिन्न भावी जीवों का आकार रूपों में विभेदित हो गया, और यहाँ पर विभेदित हुआ बताया 28वां नंबर में। 29वां नंबर में कहा कि ये मिथ्या अहंकार में परिणत हो गया, ठीक है ना। महातत्व ही मिथ्या अहंकार में परिणत हो गया। अभी हम लोग जैसे चार्ट में देख रहे थे, मिथ्या अहंकार में परिणत हो गया, मिथ्या अहंकार हो गया। और वही मिथ्या अहंकार 30वां नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि मिथ्या अहंकार सत्वगुण से अंतःक्रिया करके, सत्वगुण से अंतःक्रिया करके मन हुआ, मिथ्या अहंकार और सत्वगुण से मिलकर के मन हुआ, है ना। हम लोग जैसे देख रहे थे। और सात्विक क्या पढ़ रहे थे उसमें, सात्विक अहंकार, सात्विक अहंकार से मन प्रकट हुआ और हमारे इंद्रियों का देवता प्रकट हुआ। तो ये ऐसे, अब इतना ठीक है, इतना हम लोग और आगे नहीं चलेंगे। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद का 6ठा अध्याय, और इसमें विश्व रूप का सृष्टि का वर्णन हुआ है।
तो पहला नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि ने कहा विदुर जी से, मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं विदुर जी से कि इस तरह भगवान ने महतत्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण, संयोग न होने के कारण, जब उन्होंने महतत्व आदि को प्रकट किया, जब संयोग नहीं हो रहा था, मतलब संयोग नहीं हो रहा था, एकत्रित नहीं हो रहा था, इकट्ठा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंब के विषय में सुना नहीं, मतलब देखा। उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा नहीं हो पा रहा है, सृष्टि करने में बहुत दिक्कत होगा, नहीं हो रहा था। तो उन्होंने दूसरे नंबर श्लोक में बोलते हैं मैत्रेय मुनि कि तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बाहिरंगा शक्ति, जो भगवान ने अपनी बाहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश कर गए। देवी काली सहित 23 तत्व, ये कुछ थोड़ा थोड़ा अलग है, वहीं 24 तत्व जैसा में से ही कुछ अलग है उसमें, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती हैं। अच्छा, वो कौन कौन सा, ये 23 तत्व की बात हो रही है, किस में प्रवेश कर गए भगवान, कौन सा 23 तत्व में भगवान प्रवेश कर गए? तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में बताए हैं। देखिए पहला नंबर लाइन में ही है ना, संपूर्ण भौतिक शक्ति, ये पहला है। दूसरा है मिथ्याहंकार, तीसरा है ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आँख, नाक, कान, जीव, त्वचा, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग, वाणी और मन। इन 23 तत्वों में भगवान स्वयं प्रवेश कर गए, है ना। यहाँ पर बता रहे हैं कि तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बाहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों में, 23 तत्वों के भीतर प्रवेश कर गए। और ये तीसरा नंबर श्लोक में कहते हैं कि इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव प्रबुद्ध होकर के विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जगकर अपने कार्य में लग जाता है। जैसे ही भगवान इन 23 तत्वों में प्रवेश किए तो तुरंत ये सब जग गए, उठ गए। जैसे व्यक्ति सो करके उठता है वैसे ही ये भी सब प्रबुद्ध होकर के अपने अपने कार्य में लग गए। जैसे कोई सोया हुआ होता है, उठ करके, जैसे निद्रा से उठ करके वो अपना कार्य में लग जाता है, वैसे ही सब लग गए। और चौथा नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों की सक्रिय बना दिया गया तो भगवान का विराट स्वरूप शरीर प्रकट हुआ। अब जब ये 23 तत्वों में प्रवेश कर गए भगवान, तो अब विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। अब भगवान विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए, है ना। 23 तत्व, पहले तो विराट पुरुष के रूप में नहीं, अभी अलग अलग तत्व हुआ था, अलग अलग सभी का सृष्टि हुआ था। लेकिन जब इन देवताओं ने स्तुति किया, इन सभी इंद्रियों के देवताओं ने स्तुति किया ना, पिछले अध्याय में हम लोग सुन रहे थे, तो उससे भगवान ने देखा कि अरे ये तो कुछ हो नहीं रहा है। तब फिर भगवान ने उन सब के अंदर प्रवेश कर गए, इन 23 तत्वों के अंदर, और फिर उन 23 तत्वों के सक्रिय बना दिया गया तो भगवान विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए। फिर भगवान विराट पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। 23 तत्वों को जब में प्रवेश करने के बाद भगवान विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए। 5वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि जो ही भगवान ने अपने स्वांश रूप विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, सारे तत्वों में मतलब सभी अभी जो बता रहे थे, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, विराट रूप में रूपांतरित हो गए भगवान। अब वो जितने भी तत्व था वो भी, जिसमें सारे लोग, समस्त जड़ चेतन सृष्टियाँ टिकी हुई हैं, सब कुछ उस विराट रूप के अंदर आ गया। इतना बड़ा विराट रूप में प्रकट हुए कि उसी के अंदर सारा है, जितने भी हम लोग जानते हैं संसार में जितने भी सृष्टि हैं,
सब कुछ उसके अंदर में आ गया, उस विराट पुरुष के अंदर में। 6 नंबर श्लोक में कहते हैं विराट पुरुष जो हिरण्यमय कहलाता है। हिरण्यमय मतलब कौन है? गर्भोदकशायी विष्णु। विराट पुरुष उन्हीं को बोला जा रहा है। गर्भोदकशायी विष्णु को हम एक रूप देखते हैं कि गर्भोदक सागर में शेषनाग के ऊपर सोए हुए हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और लक्ष्मी माता चरण संवाहन कर रहे हैं, हम लोग देखे हैं। लेकिन वहीं गर्भोदकशायी विष्णु जो नाभि कमल से जो कमल प्रकट निकलता है, वो जो नाल है, वो नाल भी विराट पुरुष है। वहीं विष्णु जो है विराट पुरुष के रूप में भी है। विराट पुरुष के रूप में, नाल के रूप में 14 भुवन जो है वो भगवान विराट पुरुष के अंदर है। वो नाल जो है ना, वो विराट पुरुष है। तो विराट पुरुष जो हिरण्यमय कहलाते हैं, ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहता रहा। सारे जीव उसके साथ शयन कर रहे थे। तो देखिए, जल में प्रवेश किया। सारे ब्रह्मांड जो भगवान थे हिरण्यमय कहलाते हैं, जो भगवान विराट पुरुष ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक, देवताओं के दिन से हमारा 365 दिन, एक साल देवताओं का एक दिन होता है। तो ऐसे देवताओं का 1000 वर्षों तक भगवान सोते रहे। उसमें मतलब 1000 वर्ष दैवी वर्षों तक सारे जीव उनके साथ ब्रह्मांड के जल में ही शयन करते रहे। और 7वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि विराट रूप में महातत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशील आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर दिया, जो 1, 10, 3 में क्रमशः विभाजित हो गए। अब यहाँ पर विराट जो महातत्व है, महातत्व समग्र शक्ति ने स्वतः अपने जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता, पहचान विभाजित कर दिया। वो कैसे विभाजित किया? तो 1, 10 और 3, 1, 10 और 3 में क्रमशः विभाजित हो गए। 1, 10 और 3 क्या है? तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में बताया 1, 10 और 3 क्या होता है। 1 जो है वो हृदय है, 1 जो बता रहे हैं हृदय है, जो विभाजित हुआ ना, तो वो विभाजित हुआ। वो 1 जो है 1, 10 और 3, 1 मतलब हृदय, और 10 जो है वो 10 प्राण है, प्राण। तो प्राणवायु, प्राणवायु 10 प्राणवायु को कहते हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, और 5 है नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय। ये 10 जो है प्राणवायु है। और 3 क्या है? तो आध्यात्मिक और आधिदैविक और आधि भौतिक, ये 3 हैं। तो ये जो 10 प्राणवायु है, इसके विषय में आगे बताए हैं। बड़ा एक कौन सा प्राणवायु क्या क्या है वो भी बताए हैं प्रभुपाद जी आगे इस श्लोक के तात्पर्य में। 8वें नंबर श्लोक में भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार, भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। प्रथम अवतार जो है भगवान का, ये पहला अवतार है ना। भगवान का अवतारों में से सबसे पहला अवतार है विश्वरूप, जो हम विराट रूप कह रहे हैं। जो गर्भोदकशायी विष्णु है, जो विराट रूप है, वो भगवान का एक स्वांश है, परमात्मा का एक स्वांश है, भगवान कृष्ण का एक अंश मात्र है। वह असंख्य जीवों के आत्मा है। वो कौन? विराट पुरुष। असंख्य जीव उनके अंदर रहते हैं, आत्मा ही है समझिए, और उनमें समुचित सृष्टि टिकी रहती है। सभी सृष्टि, पूरी सृष्टि उन्हीं में है, और जो इस तरह फलती फूलती है। 9वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि विश्वरूप 3, 10 और 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे भगवान शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं,
वे ही 10 प्रकार की जीव शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति है। वे ही एक हृदय है जहाँ जीवन शक्ति सृजित होती है कि प्राणवायु। 10 प्रकार की जो वायु है वो क्या है? तो श्वास लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली जो मुख्य वायु है वो प्राण कहलाती है, उसको प्राण कहते हैं। प्राण अपान उदान जो हम लोग अभी 10 प्राण वायु जो बोल रहे थे, 10 वायु, उसमें से जो प्राण है वो नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु, जो नाक से हम लेते हैं उसको प्राण कहते हैं। और जो वायु गुदा से बाहर निकलती है वह अपान कहलाती है, उसको अपान वायु कहते हैं, अपान कहते हैं। प्राण अपान हम पढ़ रहे थे 10 वायु। और जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है, जो कभी कभी डकार के रूप में निकलती है, वो समान कहलाती है, उसको समान कहते हैं, वो समान वायु है। और जो वायु गले से होकर जाती है, जिसके रुकने से दम घुटता है, वह उदान वायु कहलाता है, उसको उदान कहते हैं, जो गले से जाता है और दम घुटता है। और जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है वह व्यान वायु कहलाती है, जो पूरे शरीर में जो चक्कर लगाती है वो वायु। और इन 5 वायुओं से भी सूक्ष्म अन्य वायु हैं, और भी 5 वायु है। जो वायु आँखों के मुख के खुलने में सहायक बनती है वह नाग वायु कहलाती है। जो आँख खुलता बंद होता ये भी वायु की हेल्प से होती है। और मुख, जो वायु भूख को बढ़ाती है वो क्रिकर लिखा है, कुकर वायु कहलाती है। और जो वायु संकुचन में सहायक होती है, जैसे संकुच जाता है, पेट जो संकुचता है, इन सब में जो काम आता है उनको कुर्म वायु कहते हैं। जो वायु अंगड़ाई लेते समय, हम लोग अंगड़ाई लेते हैं, उस समय जो वायु मुख को फैलाकर विश्राम दिलाती है वह देवदत्त कहलाती है। और जो वायु संपोषण में सहायक बनती है वह धनंजय वायु कहलाती है। तो ये इस तरह से प्रभुपाद जी ने बताए हैं, 10 वायुओं के विषय में बता दिया, पूरा क्लियर करके बताया। तो अब हम 10वां नंबर श्लोक में चलते हैं। 10वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा कौन है? परम विराट जगत की रचना करने वाले भगवान जो है। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर, जो भगवान को देवता लोग सब प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग पिछले अध्याय में सुन रहे थे, सब देवता प्रार्थना कर रहे थे भगवान का। तो इस तरह से देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। विराट रूप किस लिए प्रकट किया? तो उन देवताओं को समझाने के लिए बता रहे हैं। तो 11वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि मैत्रेय मुनि ने कहा, अब मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, मैत्रेय मुनि ने कहा कि अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग कर दिया, या विविध रूपों में विलग किया। तो ये अब मैं सुनाने जा रहा हूँ कि भगवान का विराट रूप जो था वो देवताओं के अलग अलग रूपों में कैसे हुआ। अब 12वां नंबर श्लोक में बताते हैं कि मुख से जो है भगवान का मुख प्रकट हुआ। भगवान विराट रूप में अलग अलग अंग प्रकट हुए, उसमें से सबसे पहले मुख प्रकट हुआ। मुख से अग्नि प्रकट हुआ, क्योंकि मुखाद अग्निरजायत, मुख से अग्नि प्रकट होता है। और मुखाद अग्निरजायत ब्राह्मणों समुखमासी, ब्राह्मण मुख में रहते हैं। मुख, भगवान का मुख ही ब्राह्मण है और अग्नि भी है। तो भगवान विराट पुरुष के मुख से मुख प्रकट हुआ, उसमें अग्नि प्रवेश किया।
सारे देवता है ना, सारे देवता जो कुछ काम करने में असमर्थ थे, कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, जो बताया गया था कि ये करो वो करो, वो कर नहीं पा रहे थे, तो स्तुति किया भगवान को स्तुति किया, तो भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए और भगवान ने उन विराट रूप में अब अलग अलग अंगों में उन देवताओं को लेने लगे। आ जाओ तुम यहाँ, आ जाओ तुम यहाँ, आ जाओ, है ना। तो अब भगवान ने अपना, भगवान का मुख प्रकट हुआ तो मुख में अग्नि प्रवेश किया, इसमें प्रविष्ट हो गई। और 13वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब विराट रूप का जो तालु प्रकट हुआ, तालु मुख के अंदर जो तालु होता है, तालु प्रकट हुआ, तो उस तालु में वरुण देव प्रविष्ट हो गए। वरुण देवता जो वरुण देवता जो है वो हर वस्तु का स्वाद लेने में, हर जीवों के, सभी जीवों के लिए जीव का ये तो तालु जो है वो स्वाद दिलाता है, स्वाद लेने में सुविधा प्राप्त कराता है। तो तालु जब भगवान का प्रकट हुआ तो वरुण देव उसमें प्रवेश किए। और जब भगवान के नथुने प्रकट हुआ तो अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमार प्रकट हुए। दोनों अश्विनी कुमार उन नथुनों में प्रवेश भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए। जो अश्विनी कुमार होते हैं, दो देवता हैं जो अश्विनी कुमार, जो वो दोनों नथुने में प्रवेश कर गए। और इसके फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध सूंघ सकते हैं। तो सूंघने की जो, इसी कारण से हम लोग सूंघ पाते हैं। और उसके बाद विराट रूप की 2 आंखें प्रकट हुई और इसमें सूर्यदेव प्रकट हुए। विराट पुरुष के जो 2 आंखें प्रकट हुई तो उसमें सूर्यदेव प्रवेश कर गए, और जिससे जीव रूप को देख सकता है, इसलिए हम लोग रूप देख पाते हैं। और 16वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि भगवान का त्वचा प्रकट हुआ। तो त्वचा प्रकट हुई तो उसमें वायु प्रवेश किया, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकता है। त्वचा में वायु प्रवेश किया, वायु प्रवेश किया। और 17वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब विराट रूप के कान प्रकट हुआ तो सभी दिशाओं का जो नियंत्रक देवता है वो देवता लोग प्रवेश किए। सभी दिशाओं का देवता, दिशा का देवता प्रवेश किए, जिससे सारे जीव सुनते हैं, ध्वनि का लाभ उठा पाते हैं। और 18वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि भगवान विराट पुरुष का जब चमड़ी प्रकट हुआ तो संस्पर्श नियंत्रक देव, जो स्पर्श में जो है सहायता देने वाले जो देवता लोग हैं, वो देवता उनमें प्रवेश कर गए। और इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। जब खुजलाते हैं तो प्रसन्नता का अनुभव होता है। और 19वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब विराट पुरुष का जननांग प्रकट हुआ तो आदि प्राणी ब्रह्मा जी, प्रजापति जो है वो प्रजापति आंशिक वीर्य समेत उनमें प्रवेश हो गए। और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकता है। और 20वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि फिर विसर्जन मार्ग यानी गुदा द्वार प्रकट हुआ भगवान का, विराट पुरुष का। तो मित्र नामक देवता उसमें प्रवेश कर गया। इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जन करने में समक्ष रहता है। तो 21 नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जब विराट रूप का हाथ प्रकट हुआ, हाथ भुजाएं प्रकट हुआ, तो स्वर्गलोक का जो शासक जो इंद्र है वो इंद्र भगवान के हाथों में, भुजाओं में प्रवेश किया। और वे हाथ जो है किस लिए है, तो हमारी व्यापार चलाने के लिए, हमारी जीविका चलाने के लिए, काम करने के लिए या खाने के लिए भी ये हमारी हाथ काम में आती है। तो ये जो हाथ में है इंद्र प्रवेश किए।
और 22वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि विराट रूप के पांव प्रकट हुआ, जो विष्णु नामक देवता उस पांव में प्रवेश किए, आंशिक रूप गति से प्रवेश किया, और इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने की सहायता मिलती है। कहीं जाना है तो पांव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विष्णु नामक देवता प्रवेश किए विराट रूप के। और 23वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब विराट रूप का बुद्धि प्रकट हुआ तो वेदों के स्वामी जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्रह्मा जी प्रवेश किए और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के ध्येय का अनुभव किया। और 24वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि इसके बाद विराट रूप का हृदय प्रकट हुआ, विराट स्वरूप का हृदय प्रकट हुआ और इसमें चंद्र देवता प्रवेश किए। ये सब जितने भी हम श्रवण कर रहे हैं इन सब में आंशिक मानसिक क्रिया समेत, मतलब जो प्रवेश कर, जो देवता प्रवेश कर रहे हैं उनके साथ अंश भी साथ में प्रवेश हो रहे हैं, उनके साथ साथ में। ऐसा नहीं कि खाली देवता प्रवेश हो रहे हैं, सभी लोगों के साथ में उनके अंश भी प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह जीव की मानसिक चिंतन कर सकता है। जब हम लोग चंद्र देवता जो है मन का देवता है ना। हम लोग ज्योतिषी में भी श्रवण करते हैं, ज्योतिषी में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो मन का देवता जो है चंद्रमा है। तो 25वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि विराट रूप का भौतिकतावादी अहंकार प्रकट हुआ। विराट रूप का अहंकार जब प्रकट हुआ तो इसमें मिथ्या अहंकार नियंत्रक जो देवता है, नियंत्रक रुद्र, अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया। अहंकार जब प्रकट हुआ तो ये रुद्र नाम का देवता उसमें प्रवेश किए, जिससे जीव अपना लक्ष्य कर्तव्य पूरा कर सकता है। क्योंकि बिना अहंकार का कोई कुछ नहीं कर सकता है। हर चीज़ में व्यक्ति के अंदर अहंकार, मिथ्या अहंकार जरूर होता है, तभी जाकर कुछ कार्य कर सकता है। और 26वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब विराट रूप का चेतना प्रकट हुआ, तो मैं पिछले सत्र में हम लोग श्रवण कर रहे हैं चेतना मतलब क्या है कि चेतना जो है चेतन शक्ति है, जो आत्मा में चेतनामयी है, चेतनमयी है। आत्मा जो है चैतन्य है, मतलब आत्मा के साथ में ये सब आता है चेतन। तो ये चेतना भी अलग से यहाँ पर प्रकट हुआ, लेकिन वो आत्मा के साथ होता है, आत्मा का ही एक गुण है चेतना। और चित्त जो है अलग है, चित्त अलग है। जैसे मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये चार जो है सूक्ष्म शरीर हैं, इसको सूक्ष्म शरीर मानते हैं। तो हम 24 तत्वों में जो 20 तक तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 पंच प्राणवायु और पंच महाभूत, ये 20 हो गए। और 4 जो है मन बुद्धि अहंकार 3, और चित्त किसको कहते हैं, तो जो हमारा स्टोर हाउस कहते हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं वो हमारे अंदर में जाकर स्टोर हो जाता है। पहले कितने वर्षों के पहले के बात भी हमारे जो चित्त में जाकर चिपक जाता है, उसको चित्त कहते हैं। हमारे भगवान चित्त चोराते हैं, है ना, चित्त चुराते हैं। नवनीत चोरम, चोरों में अग्रगण्यम कौन है, जो चित्त को चुराते हैं। तो वो जो चित्त है, जो स्टोर है हमारा अंदर में, जो कुछ भी स्टोर होता है उसमें वो खुद जाकर बैठ जाते हैं, चित्त को चुराने वाले हैं। तो चित्त जो होता है वो स्टोर हाउस है। जो हम सोचते हैं, पहले का जो कुछ भी होता है, वो अभी भी जो सोच रहे हैं वो हमारे अंदर जाकर के स्टोर होता है, तो उसको चित्त कहते हैं। चेतना अलग है, चेतना जो है आत्मा जो है चैतन्य है, तो चेतनामयी है, तो वो अलग है। ये 4 है हमारा सूक्ष्म शरीर में, 4 आता है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो ये चेतना अलग है। अभी जो बता रहे हैं कि विराट रूप का चेतना प्रकट हुआ, तो ये आत्मा का ही एक
अंश है। तो समग्र शक्ति अर्थात भगवान विराट रूप का जब चेतना प्रकट हुआ तो समग्र शक्ति अर्थात महतत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ, महतत्व प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है, क्योंकि चेतना के बिना कोई ज्ञान धारण नहीं कर सकते हैं। चेतना है, चैतन्यमयी है तो हम लोग कुछ ज्ञान को धारण कर सकते हैं। कोई भी बात, कुछ भी, खाली शास्त्रों के ज्ञान ही नहीं, कुछ भी हम लोग अगर धारण करना है तो चेतना में ही जरूर होना पड़ेगा। चेतना ही नहीं है, चैतन्य ही नहीं है, मतलब मरा हुआ शरीर है तो क्या धारण करेगा। तो 27वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक प्रकट हुआ। सिर से जो है स्वर्गलोक प्रकट हुआ और पैर से पृथ्वीलोक, हम जिस लोक में रहते हैं ये पृथ्वीलोक पैर से प्रकट हुआ, और नाभि से आकाश प्रकट हुआ। आकाश मतलब स्पेस, कुछ भी नहीं, आकाश प्रकट हुआ नाभि से। और इसके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि प्रविष्ट हुए, देवता लोग प्रकट हुए। और 28वां नंबर श्लोक में कहते हैं देवतागण अति उत्तम गुण सत्वगुण के द्वारा योग्य बन करके स्वर्गलोक में अवस्थित रहते हैं। देवता लोग क्योंकि सत्वगुणी हैं, उत्तम गुण वाले हैं, अच्छे गुण वाले हैं, इसलिए ये देवता लोग जो है स्वर्गलोक में रहते हैं। और मनुष्य जो है रजोगुणी है, रजोगुणी ज़्यादा है, सत्वगुणी कम है। तो जब सत्वगुणी अच्छा हो जाता है तो देव तुल्य माना जाता है, वो मनुष्य को देवता माना जाता है। तो लेकिन वास्तव ये ज़्यादातर मनुष्य में रजोगुणी ज़्यादा होता है, इसलिए ये पृथ्वी पर रहते हैं, मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं। और 29वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जो जीव रुद्र के संगी है, रुद्र मतलब भगवान शिव के ही एक रूप है, रुद्र उन्हीं को कहा जा रहा है। तो जो रुद्र के संगी हैं वे प्रकृति के 3 गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं, तमोगुणी होते हैं ज़्यादातर, और वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्ग लोकों के बीच आकाश में स्थित रहते हैं। ये भूअर लोक है ना, इसको प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि ये मध्य स्थान है, बीच वाला जगह है। स्वर्गलोक और इस मृत्यु लोक के बीच में एक भूअर लोक है, तो वहाँ पर ये लोग रहते हैं। और 30वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि विराट रूप के मुख से ज्ञान प्रकट हुआ, विराट रूप के मुख से, और वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। भगवान के मुख से ही वेदों का प्राकट्य हुआ है। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। जो वेद पुराणों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ ज्ञान रखते हैं, जो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वेद शास्त्रों को ज़्यादा अध्ययन करते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है, प्रभुपाद जी ने भी इस श्लोक के तात्पर्य में बताया कि ऐसा नहीं है कि जन्म से ब्राह्मण होने से ही ब्राह्मण कहलाते हैं। जन्म से जो ब्राह्मण होते हैं ब्राह्मण होते हैं, लेकिन जो वेद शास्त्रों को ज़्यादा अध्ययन करते हैं, जो इन सब में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं, है ना। यहाँ पर बताया है कि जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। वैदिक ज्ञानों के प्रति ज़्यादा उन्मुख होते हैं वे लोग, और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। वो शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं। शिक्षक मतलब शिक्षा देने वाले, शिक्षा गुरु, गुरु मतलब आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं। तो इसमें तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने बताया है कि ये सारे श्लोक उन्होंने यूज़ किया है। सटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णवस्व पचो गुरु। चाहे मंत्र तंत्र में कितना ही विशारद क्यों ना हो, अगर वो अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो वो फिर गुरु नहीं बन सकता है।
अवैष्णवो गुरु न स्यात्, वो गुरु नहीं है। वैष्णवस्व पचो गुरु, अगर कुत्ते का मांस खाने वाला जात का ही क्यों ना हो, चांडाल योनि का ही क्यों ना हो, अगर वो वैष्णव है, भगवान का भक्त है, तो वो गुरु है, उसको गुरु मान सकते हैं। और आगे और एक श्लोक उन्होंने यूज़ किए हैं, कीवा विप्र किवान्यासी शूद्र के नया, यही कृष्ण तत्व वे तस्सई गुरु है। चाहे कोई विप्र हो, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हाँ, कीवा विप्र किवान्यासी शूद्र के नया, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। चाहे कितना भी नीच व्यक्ति, शूद्र व्यक्ति ही क्यों ना हो, कितना भी नीच व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वह कृष्ण को तत्वतः जानता है, अच्छी तरह से जानता है, भगवान के जन्म कर्म चमे दिव्यम, जन्म कर्म को अच्छी तरह से भगवान को जानता है और इस पर लगा रहता है, तो वो व्यक्ति जो है गुरु है, वो गुरु बन सकता है। गुणा कर्म विभाग से, गुण कर्म को देख करके विभाजन किया जाता है कि ये अगर कोई क्षत्रिय है और अगर वो नाई का काम करने लग जाए और उसके अंदर नाई का गुण दिख रहा है, तो फिर वो नाई है, वो फिर क्षत्रिय नहीं रह गया। ब्राह्मण होकर के अगर कोई शूद्र का कर्म करने लग जाए तो वो शूद्र है, फिर ब्राह्मण नहीं रह गया। और यदि शूद्र है और ब्राह्मण का कर्म कर रहा है तो वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही माना जाएगा। तो 31वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि विराट रूप की बाहु, जो संरक्षण शक्ति, बाहु से, उनके भगवान के बाहु से संरक्षण शक्ति प्रकट हुआ, रक्षा करने की शक्ति। और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उच्चकों के उत्पात से रक्षा करने के लिए सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। मतलब उनकी बाहों से क्षत्रिय प्रकट हुए, भगवान के भुजा से क्षत्रिय प्रकट हुए, जो चोर उच्छक्कों को दंड देते हैं, जो दुष्टों को दंड देते हैं, वो प्रकट हुए भगवान के बाहु से। और 32वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि अन्न का उत्पादन, जो अन्न को उत्पादन करते हैं, उन लोगों का जन्म जो है जांग से हुआ, उनको वैश्य कहते हैं, जो अन्न का उत्पादन करते हैं। ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से प्रकट हुआ, और क्षत्रिय भुजा से, और वैश्य जो है भगवान के जांग से प्रकट हुआ। और वो लोग वैश्य कहलाते हैं क्योंकि वो व्यापारी करते हैं, लोगों को अन्न उत्पादन करके देते हैं, लोगों का पेट भरते हैं, तो वैश्य कहलाते हैं। और 33वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा भाव, सेवा वृत्ति प्रकट हुआ है ना, सेवा प्रकट नहीं, सेवा वृत्ति प्रकट हुआ। भगवान के जो धार्मिक कार्य करने के लिए, धार्मिक कार्य करने के लिए जो है भगवान के पैर से सेवा वृत्ति प्रकट हुआ, और पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं, पैरों में शूद्र, पैर में जो है शूद्र रहते हैं, शूद्र स्थित रहते हैं, जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। जो शूद्र होते हैं ये भगवान का ये सेवा करने का वृत्ति होती है इनके अंदर में, सेवा भाव होता है, और यह सेवा भाव जो है भगवान को सबसे जल्दी प्रसन्न करता है। सेवा भाव ही भगवान को जल्दी प्रसन्न करता है, जो सेवा करते हैं। और 34वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग, ये किसको कह रहे हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को कह रहे हैं कि ये भिन्न भिन्न जो सामाजिक विभाग है, ये अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों और जीवन की परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। ये सभी भगवान से उत्पन्न होते हैं, और इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देश अनुसार परम प्रभु की पूजा करनी चाहिए। तो ये प्रकट होते हैं, इनको चाहिए, यानी हम लोग को चाहिए
कि भगवान का पूजा करें, भगवान का भक्ति करें। और 35वां नंबर श्लोक में कहते हैं, हे विदुर जी, मैत्री मुनि कह रहे हैं, हे विदुर, भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म शक्ति को भला कौन माप सकता है ना। भगवान मतलब महाविष्णु ने, कारणोदक्षाई विष्णु ने जिन विराट रूप को प्रकट किया, उनके विषय में, उनके काल, उनके कर्म, उनके शक्ति के विषय में कोई माप नहीं सकता है। कौन माप सकता है? तो उसका आकलन कौन कर सकता है ना। भगवान के विराट रूप के शक्ति, भगवान के विराट रूप के कर्म काल, ये सब कोई माप नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान का ये है। तो भगवान को इतना माप पाना इतना आसानी नहीं है। और आगे श्लोक में यही बात कहते हैं, 36वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ, जितना आत्मसात कर सका हूँ, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ। कहते हैं कि असमर्थ हूँ, है ना। मैत्रेय मुनि कहते हैं असमर्थ हूँ, जबकि पराशर जी के शिष्य हैं। अपने गुरु की कृपा से, पराशर मतलब व्यासदेव जी के पिता, व्यासदेव जी तो उनके मित्र हैं, मैत्रेय मुनि के मित्र हैं, लेकिन ये शिष्य हैं पराशर ऋषि का, मतलब व्यासदेव जी के पिता का शिष्य हैं। तो अपने गुरु से जो कुछ भी सुन सका हूँ और जितना मैं आत्मसात कर सका हूँ, जैसे सुनते हैं तो सब कुछ अपने जीवन में हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसको नहीं सुना रहे, जो कर पा रहे हैं उन बातों को सुना रहे हैं। बोलते हैं कि जो आत्मसात किया हूँ वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और इससे क्या होगा, तो अब शुद्ध वाणी द्वारा, हाँ, इसको वर्णन करूँगा, भगवान के महिमाओं को वर्णन करने में अगर मैं अपने वाणी को लगाऊंगा तो मेरा वाणी जो है शुद्ध होगा, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी, है ना। नहीं तो मेरी वाणी जो है वो अपवित्र बना रहेगा। मतलब अगर मैं भगवान के महिमा को गाऊंगा, वर्णन करूंगा, तो मेरा वाणी जो है शुद्ध होगा। तो इसलिए वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान का महिमा गा रहा हूँ। मैं असमर्थ होने पर भी मैं बता रहा हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। मैत्रेय मुनि बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन इस तरह से बोल रहे हैं। और 37वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ पवित्रता के कार्यकलापों, महिमा की चर्चा तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना। मानव समाज का जो है, मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ क्या है, सबसे बड़ा सिद्धि क्या है, तो पवित्र कार्य में लगना। पवित्र करने वाले जो कार्य है, भगवान की महिमा है, भगवान की चर्चा है, इन सब में लगना, यही मनुष्य जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। मनुष्य जीवन पा करके जो भगवान का महिमा नहीं गाता है, भगवान का महिमा नहीं सुनता है, भगवान कथा नहीं सुनता है, इन पवित्र करने वाले कार्यकलापों में नहीं लगता है, वो फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। ये इसी के लिए ही केवल मिला है। मनुष्य जीवन का लाभ अगर प्राप्त करना है तो इन सब में लगना चाहिए। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। ऐसे जो भगवान के लीला है, कार्यकलाप है, इसको जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं उन्होंने बहुत सुंदरता से इसको लिखे हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। ऐसे ऋषि मुनियों के निकट रहना या उनके द्वारा जो लिखा गया शास्त्र है उनको साथ में रखना, इतने से ही हम लोग जो हैं हमारे कानों का असली लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसे ऋषि मुनियों के साथ रहना या उनके लिखा हुआ शास्त्रों को पढ़ना,
38वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि हे पुत्र, ये यहाँ पर मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं विदुर जी को हे पुत्र, क्योंकि मैत्रेय मुनि बहुत बड़े हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं और विदुर जी मैत्रेय मुनि से छोटे हैं, तो विदुर जी को पुत्र कह रहे हैं मैत्रेय मुनि। और मैत्रेय मुनि विदुर जी से छोटे थे उद्धव जी, इसलिए उद्धव जी ने कथा नहीं सुनाए थे, उद्धव जी ने ये ज्ञान उनको नहीं दिए थे, क्योंकि अपने से बड़ों को ज्ञान देना थोड़ा सा कठिन लगता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए। वहाँ पर जो भेजे थे वहाँ पर इसका वर्णन आया था, प्रभुपाद जी ने बताए हुए थे तात्पर्य में कि क्यों भेजा उद्धव जी ने मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी को क्यों भेजा, क्योंकि जो मैत्रेय मुनि हैं वो बहुत बड़े हैं, उनका उम्र बहुत ज़्यादा है और बड़े उम्र वाले जब सुनाते हैं तो उसको सुनने में अच्छा लगता है, और छोटे उम्र वाले जब सुनाते हैं तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं करता है जितना बड़े उम्र वाले जो सफ़ेद दाढ़ी वाले सुनाते हैं तो प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ, मैत्रेय मुनि विदुर जी को पुत्र कह रहे हैं। विदुर जी वैसे बहुत उम्र ज़्यादा हो गया, लेकिन उनसे भी बहुत उम्र ज़्यादा है इनका, मैत्रेय मुनि का। तो हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। बस इतना जान पाए, है ना। ब्रह्मा जी दैवी वर्ष 1000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी उनको क्या मिला, क्या समझ पाए कि भगवान अचिंत्य है, भगवान का महिमा अचिंत्य है, जो हम लोग पूरा कभी न चिंतन कर सकते हैं न समझ सकते हैं। अचिंत्य है माने जिसका कोई माप नहीं है। तो ये इतना खाली समझ पाए ब्रह्मा जी पूरे 1000 वर्षों तक, देवी 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद खाली इतना समझ पाए। और 39वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। भगवान का जो शक्ति है, आश्चर्यजनक शक्ति, ये बड़े बड़े जादूगर लोग को भी मोहग्रस्त कर लेता है। बड़े बड़े जादूगर मतलब बड़े बड़े मायावी लोगों को भी, बड़े बड़े लोगों को भी, जो बड़े बड़े मानते हैं अपने आप को, वो जो माया में फंसे हुए हैं वो लोग भी, उनको भी मोहग्रस्त कर लेता है। और यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है। भगवान की शक्ति कितना है, भगवान का शक्ति कितना है, तो इसको बड़े बड़े जादूगर लोग भी मोहग्रस्त हो जाते हैं उनकी शक्ति को देख करके, और स्वयं भगवान भी पूरी अपने गुण को नहीं गा पाते हैं, पूरे वो भी नहीं जानते हैं कि मेरे अंदर कितना शक्ति है। स्वयं भगवान भी नहीं जानते हैं, है ना। राम न सकहि नाम गुण गाय, कहूँ कहाँ लागी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण। तो नाम की है, पर शक्ति की भी, भगवान की शक्ति का भी भगवान भी पूरा नहीं जानते हैं कि मेरे अंदर कितना शक्ति है। अतः अन्यों के लिए यह निश्चय ही अज्ञात है। दूसरे फिर क्या समझेंगे, जो स्वयं भगवान भी अपने शक्ति को पूरा अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो दूसरे और क्या समझ सकेगा। 40वां नंबर श्लोक में कहते हैं, अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन और अहंकार भगवान को जानने में असफल रहे। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन और अहंकार, ये शब्द जो है इनके साथ भी देवता है, मन का भी है, अहंकार का भी है। ये मन, शब्द और अहंकार के साथ साथ इनके जो देवता लोग हैं वो भी असफल रहे भगवान को जानने में। अतएव हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना चाहिए। तो ये था हमारा 6वां अध्याय।